अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सरगोदा के चेक नंबर 91 जनूबी में। मेरे साथ इमरान आज़म मौजूद है। इनके वालिद को 2016 में एक दरख्त की जो है वो टहनी काटने पर कत्ल कर दिया गया। ये तनाज़ा कब से चल रहा है, कब से लड़ाई हो रही है और किस तरह से इनके वालिद का कत्ल हुआ है, मैं जानती हूँ इमरान से। सामने वालेकुम सलाम। भैया, मुझे बताएं कि आपके वालिद का कत्ल कब और किस तरह से हुआ है? जी, मेरे वालिद का कत्ल 11/11/2016 को हुआ था। ना कत्ल हुआ था दिन दिहाड़े को। वजह नात क्या थी, सिर्फ एक दरख्त की टहनी काटी थी, उसकी बिना पर की टहनी मतलब मैं समझी नहीं, क्या दरख्त आपके घर लगा हुआ था? जी, दरख्त हमारे घर नहीं था, दरख्त साथ वाले खाली प्लाट में है। वो दरख्त ना झुका हुआ था हमारे सेन की तरफ। उसकी एक टहनी थी, उसके ऊपर परिंदे वगैरह बैठते थे और वो नीचे हमारा जो ना खाने पकाने का सिस्टम था, उसके ऊपर गंद वगैरह डलता था। मेरे वालिद साहब ने 1-2 दफ़ा जिनके प्लाट में वो था दरख्त, उनको पैगाम भेजा 2-3 दफ़ा कि ये इसको जो है आप काट लें। वो बोलते हैं काट लेते हैं। जुम्मे वाला दिन था जिस दिन मेरे वालिद फोत होने लगे हैं। मतलब आप ये कहना है कि आपके घर के साथ जो है खाली प्लाट था, वहाँ पे दरख्त लगा, मतलब शाखें उसकी वहाँ पे सिर्फ टहनी आपके घर में थी जी, और वो आप लोगों के मतलब खाने के जहाँ परिंदे वगैरह आके बैठते थे और खाना जो है वो खराब हो जाता, तो सिर्फ उसको काटने की कोशिश की है आप सिर्फ लोगों ने? उसको काटने की कोशिश की। सिर्फ एक छोटी सी शाख जो हमारी तरफ झुकी हुई थी। क्या आपने उनसे इजाज़त नहीं ली, उनको पूछा नहीं कि आपके दरख्त की जो है वो टहनी हमारी तरफ झुकी हुई है, हम इसको काट लें? जी, 2-3 दफ़ा उनकी तरफ हमने पैगाम भेजा है कि आप खुदारा इसको काट लें, इसकी वजह से हमें दिक्कत पेश आ रही है। पर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहा उन्होंने? पहले उन्होंने बोला ठीक है काट देते हैं, काट देते हैं। मेरे वालिद साहब ने सोचा जुम्मे वाले दिन जिस दिन उनका मर्डर किया गया है, भाई शायद उनको टाइम ना लगा, मैं ही काट देता हूँ, छोटी सी टहनी, इतना तो मसला नहीं है। लेकिन जब वो काटने लगे हैं, इतना शोर वेला उसकी औरत ने मचा दिया, जिसका नाम सफून अख्तर उर्फ सोनिया है, जो कत्ल करने वाले उसकी बेगम है। उसने अपने खावंद को भेजा, वो हमारे दरख्त का नुकसान कर गए हैं, इस तरह कर गए, उस तरह कर गए। मेरे गिरबान दस्ते गिरबान को जो है उन्होंने जो है ना हाथ डाला है, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। वो आया, ना सोचा ना समझा, उसने जो है बंदूक उठाई 12 बोर रिपीटर और सीधा फायर किया। ऑन दी स्पॉट मेरे वालिद साहब की वो फायर लगने से जो है मौत वाक़या होगी। तो क्या आप मुझे बताएं कि वो जो साथ वाले प्लाट है वहाँ पे उनकी रिहाइश थी उन लोगों की? कोई रिहाइश नहीं थी, खाली प्लाट था मुकम्मल। उधर उसने कीकर के और सफेदे के और इस तरह के मुख्तलिफ दरख्त लगाए हुए थे, खाली प्लाट में जिस तरह होता है। तो क्या जिस दिन आप लोगों ने टहनी काटने की कोशिश की उस दिन मतलब उससे पहले उन्होंने आपको बोला है कि आप लोग नहीं काटें, या उसी दिन ही सिर्फ सारी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और आपके वालिद की डेथ हो गई? जी, वक्ती तौर सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा शुरू है। पहले उन्होंने बात नहीं की हमने ये नहीं काटनी या काटनी है। हालांकि हमने 2-3 दफ़ा उनको पैगाम भेजा ये काट दें, इनकी इस टहनी की वजह से हमें जो है ना मुश्किलात दरपेश है। ऊपर परिंदे बैठते हैं, हमारा नीचे खाने पकाने का जो है हिसाब किताब है, पर उन्होंने नहीं मुनासिब समझा उतारना। कत्ल करने वाला जो है वो सोनिया का शोहर है, क्या नाम है उसका? अरशद महमूद वल्द मोहम्मद इकबाल कौम मुगल उसका नाम है। तो क्या इससे पहले भी आप लोगों को लड़ाई झगड़ा था जिसकी वजह से मतलब उन्होंने वो वाला गुस्सा अब निकाला हो? जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सिर्फ वो उनकी रिश्तेदारी है, वो भी सौतीली सगी नहीं है। लड़ाई झगड़ा भी कोई था। सौतेलेपन में क्या रिश्ता लगता है? मेरे वालिद साहब का जो है ना वो कत्ल करने वाला अरशद महमूद वो सौतेला भतीजा है। मेरे वालिद साहब उसके चचा लगते हैं, सौतीले। लेकिन वो मतलब सके नहीं है, सौतेले हैं। तो क्या ऐसे सौतेलेपन में आके आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपके वालिद को कत्ल किया? हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी या कोई बात हो जो उनके दिमाग में अटक गई हो। जी, प्री प्लान जी होगा। आज से तकरीबन हम छोटे छोटे थे, 15-20 साल पहले जो है ना उनके हमारे वालिद साहब से झगड़ा हुआ था। गालिबन वही रंजिश वो अपने दिल में लगाए बैठे थे, कोई वजह बने और हम ये काम कर दें। और आज से 20 से 22 साल पहले जब आप छोटे थे तब उनके और मतलब दोनों भाई सौतेले भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा किस बात पे था? क्या उसमें कोई कत्ल वगैरह भी हुआ था, कोई मारपीट भी हुई थी? जी, तब भी वो दरख्तों की वजह से लड़ाई झगड़ा बना था। तब ये हमारा घर नहीं था, हम उधर रहते थे गांव की दूसरी साइड पे। वो उस वक्त भी जो है ना हमारे सेन में थी कि दरख्त थे, उन्होंने टहनियाँ काटी थी, वो हम उनकी छाँव के नीचे बैठते थे। हमारे वाला साहब ने उस वक्त उनको मना किया था, भाई आप ना काटें, इसके नीचे हम बैठते हैं, साया गर्मियों में हमें ये सायादार जगह मिलती है बैठने के लिए, अब ना काटें। उसकी वजह से वो सारे इकट्ठे हो गए, हमारे वालिद को मारने लग पड़े थे। उसके बाद हमारी कोई उनसे ना था, ना जाना था, ना बोल थी, ना चाल थी। सिर्फ कोई शरारतबाजी नहीं थी और ना बोल चाल थी। रिश्तेदारी उनसे ज़रूर है पर सौतेली या सगी नहीं है। 2016 का जो ये वाक़या है, 2016 में आपके वालिद का कत्ल हुआ है, ठीक है, और अभी 2022 जा रहा है। इतनी देर बाद इस केस को जो है वो स्क्रीन के सामने लाने का मकसद क्या है? स्क्रीन के हमने जो है ना 12 कोशिश की है, DPO सरगोदा से, RPO सरगोदा से, SHO से। मेरे पास वो फाइलें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, हमारी सुनवाई नहीं उधर हो रही। हमारी दरख्वास्त है कानून से जो हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा और जीना इन्होंने मुश्किल किया हुआ है, दिन ब दिन हमें और जो है ना
गिरबान उठाते हैं, आपने हमारा क्या कर लिया, क्या कर लोगे, ये वो हमें जो है ना हरासा करते हैं दिन ब दिन। और मतलब जिसने कत्ल किया वो मुलजिम अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक अरेस्ट नहीं है, पहले दिन से। पुलिस हमें ये कहती है कि आप जो है ना हमें बताएं, हम पकड़ते हैं। क्या कानून के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है वो उसको ना पकड़ सके, उसको ना तलाश कर सके? अगर हमें पता हो तो हम तो 1 घंटे से पहले पुलिस को बताते हैं फलां जगह बैठा हुआ है और उसको अरेस्ट कर ले। खुदारा मेरी गुजारिश है कि इसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मुलजिम जो है कि अपने घर में नहीं रहता, कहीं छुपा हुआ है जी, छुपा हुआ रूपोश हो गया है और पुलिस इसका कोई मतलब निशान नहीं ढूंढ पाई अभी तक। कोई नहीं ढूंढ पा रही। हमें कहते हैं सिर्फ आप बताएं, हम जो है ना उसको पकड़ते हैं फलां डींग। ये हमें पता हो तो हम एक रात ना लगाने दें, कुछ होगी वो जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे और अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब क्या आपके वालिद का कत्ल हुआ है, जब फायरिंग हुई है, उस वक्त आस पास कोई अहले मोहल्ला या कोई चश्मदीद गवाह था इस वाक़ये का? जी, अहले मोहल्ला भी मौजूद थे और मैं खुद जनाब वाला साहब के साथ बिल्कुल खड़ा था। इसका चश्मदीद भी मैं खुद हूँ और अहले मोहल्ला साहब में, क्योंकि दिन दिहाड़े इन्होंने ये वारदात की और ये कत्ल किया। क्या आपके घर में जो है वो मोहल्लेदार भी इकट्ठे हुए थे? बहुत ज़्यादा रश था, जो है ना ये शोर व वेला सुन के पूरा समझिए आप गाँव ही इकट्ठा हो गया था। और आपके वालिद की जो डेथ है वो ऑन द स्पॉट हो गई थी? जी बिल्कुल, ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। फायर लगते साथ ही वो गिरे पड़े और उनके साथ ही उनकी जो है ना डेथ होगी। जी नाज़रीन, आपने क्या नाम है इनका केस सुना कि 2016 में इनके वालिद का जो है नाहक कत्ल हुआ है। 2022 में जो है अभी तक ये अपनी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों के बाद स्क्रीन पे आने का मकसद सिर्फ इनका यही है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इनके केस को देखे। अगर अफसरान तब्दील भी हो गए हैं फिर भी पुरानी फाइल्स जो है उनको खोल के देखा जाए। जो मुलजिम मिल नहीं रहा अपने आप को, उसने कहीं ना कहीं गायब कर लिया, पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। पुलिस को तलाश करें और उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि इनको जो है इंसाफ मिल सके। इनके वालिद का जो नाहक कत्ल हुआ है उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।